आज की स्टोरी है बैक बेंचर की टॉपर वाली लव स्टोरी। फर्स्ट डे और लास्ट बेंच। आरव जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में है और उसका काम है बंक मारना, बाइक रेसिंग और कैंटीन में उधारी। सीजीपीए है 5.4 और अटेंडेंस है 41%। दूसरी तरफ है अनन्या जो क्लास की टॉपर है। उसका काम है फर्स्ट बेंच, गोल्ड मेडल और लाइब्रेरी और उसका सीजीपीए है 9.8 और अटेंडेंस 100%। ओरिएंटेशन के दिन प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारा मेंटर कौन है? आरव खड़ा हुआ, सर, मैगी पॉइंट वाला भैया। पूरी क्लास हंसी। अनन्या ने आंखें घुमाई और कहा, जोकर। एक महीने बाद मिड सेम, जिसमें रूल था 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। आरव की अटेंडेंस थी 42%। बार दिन में 33 क्लास अटेंडेंट करनी थी और वो इम्पॉसिबल था। वो लाइब्रेरी पहुंचा। अनन्या नोट्स बना रही थी। आरव ने कहा, टॉपर मैडम, डील करोगी? मेरी प्रॉक्सी लगा दो, 2 हफ्ते, बदले में कैंटीन उधार में भरूंगा। अनन्या ने कहा, शट अप, चीटिंग नहीं करती मैं, जाओ और पढ़ो। आरव ने कहा, प्लीज यार, फेल हो गया तो पापा बाइक बेच देंगे। तू चाहती है मैं पैदल हो जाऊं? अनन्या ने कैलकुलेटर निकाला। फाइन, एक क्लास यानी कि एक चैप्टर का नोट्स, 33 क्लास इज इक्वल टू 33 चैप्टर और रोज समोसा। डन। आरव ने कहा, डील पक्की, और उसका नाम दिया ऑपरेशन अटेंडेंस। अगले 2 हफ्ते सिनेमा। अनन्या जब भी आरव की हाजिरी होती थी वो बोल देती थी, आरव प्रेजेंट मैम। आरव कैंटीन में एनएफएस खेलता, पर प्रॉब्लम थी, अनन्या को आरव के नोट्स बनाने पड़े। आरव की हैंडराइटिंग डॉक्टर से भी खराब थी। एक दिन अनन्या बाइक पर नोट्स देने आई। आरव रेस लगा रहा था। अनन्या चिल्लाई और कहा, इडियट, नोट्स ले और पढ़, वरना प्रॉक्सी बंद कर दूंगी। आरव हेलमेट उतारकर बोला, टॉपर मैडम, जिंदगी नोट से नहीं मोमेंट से बनती है। एक राइड मारोगी? अनन्या ने कहा, पागल हो क्या, गिर गई तो? आरव ने कहा, गिर गई तो मैं पकड़ लूंगा, प्रॉमिस, टॉपर के अटेंडेंस की तरह। पता नहीं कैसे, पर अनन्या बाइक पर बैठ गई। पहली बार बंक मारकर मरीन ड्राइव पर पहुंची। पहली बार बिना कैलकुलेटर के हंसी। मिड सेम का रिजल्ट आ गया। आरव पास हो गया और उसकी अटेंडेंस थी 75.1%। अनन्या ने कहा, थैंक गॉड, डील खत्म हुई, अब अपना अपना रास्ता चले। आरव ने 33 चैप्टर के नोट्स लौटाए। लास्ट पेज पर लिखा था, थैंक्स टॉपर, तेरी वजह से पास हुआ, पर एक प्रॉब्लम है, अब दिल की अटेंडेंस 100% हो गई है, एब्सेंट नहीं हो सकता। अनन्या ने नोट्स फेंक दिया और कहा, चीजी डायलॉग, बैक बेंचर गई का। पर उस रात 2 बजे अनन्या ने आरव का इंस्टा स्टॉक किया। सारे फोटो में बाइक, रेस, दोस्त, पर एक फोटो ऐसी थी जो मरीन ड्राइव की थी और उसमें नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, आज फर्स्ट बेंच वाली मैडम बैक सीट पर थी, और बड़ा सा हार्ट था वहां पे। अनन्या स्माइल करके सो गई, पहली बार बिना अलार्म के। 4 साल बाद फाइनल ईयर में प्लेसमेंट डे पर अनन्या को गूगल ने ऑफर दी थी 42 लाख पर एनम, और आरव जिसका स्टार्टअप 3 लाख पर एनम, और उसका नाम था बंक मैट, बंक करने वालों के लिए अटेंडेंस ऐप। फेयरवेल के दिन अनन्या स्टेज पर गोल्ड मेडल ले रही थी और उसकी स्पीच थी, 4 साल में मैंने बहुत कुछ पाया, पर एक चीज़ मिस की। सबको लगा कि रैंक 1 बोलेगी, पर नहीं। अनन्या ने माइक आरव की तरफ किया और कहा, मैंने बंक करना मिस कर दिया, बैक बेंच मिस की, मैगी मिस की, और एक जोकर को मिस किया जिसने सिखाया था सीजीपीए लाइफ नहीं होती। आरव स्टेज पर आया, बाइक की चाबी निकाली और कहा, टॉपर मैडम, फर्स्ट ईयर में प्रॉक्सी का सौदा किया था, अब जिंदगी का सौदा करोगी? 7th जन्म की अटेंडेंस मेरे नाम, क्या 7 जन्म मेरे साथ निकालोगी? अनन्या ने गोल्ड मेडल उतारकर आरव को पहना दिया और कहा, जोकर, तेरे लिए फर्स्ट बेंच खाली है, जिंदगी भर के लिए। पूरी क्लास चिल्लाई और कहा, 75% पूरी हुई, अब 100% कर दो। 10 साल बाद बंक मैट का आईपीओ था और उसकी वैल्यू थी 1000 करोड़।
जिसका सीईओ था आरव। चीफ गेस्ट में आई थी अनन्या, जो इसरो की साइंटिस्ट थी। स्टेज पर आरव बोला, कंपनी का नाम बंक मैट है, पर सक्सेस का क्रेडिट मेरी प्रॉक्सी वाली टॉपर वाइफ को जाता है। अनन्या ने माइक लिया और कहा, और मेरा सक्सेस का क्रेडिट उस बैक बेंचर को जिसने सिखाया प्यार में अटेंडेंस नहीं इंटेंशन मैटर करता है। ऑडियंस में प्रोफेसर बैठे थे जो 4 साल पहले बोले थे जॉकर, अब बड़े प्यार से खड़े होकर ताली बजा रहे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ।